झारखंड के रांची के रहने वाले नीलेश 2010 में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वह एक नौकरी की तलाश करता है, जबकि नीलेश एक ईमानदार सच्चा व्यक्ति होता है। उसकी शादी कमला के साथ कर दी जाती है। नीलेश एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है। उसकी आय अर्जित करने के लिए वह कभी उस शहर कभी उस शहर जाता है। नीलेश की शादी 2010 के बाद धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जाता है। नीलेश चाहता है कि उसकी आय बढ़े, क्योंकि वह अब पहले सिंगल व्यक्ति था, अब उस 2 व्यक्ति हो जाते हैं। उसके परिवार में 3 और सदस्य होते हैं, उनके पिता, उनके भाई बहन। उनकी शादी पहले हो जाती है। 2010 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे 2012 आती है, नीलेश भी अपनी आय बढ़ाने के कारण शहर छोड़ देता है और दूसरे शहर में लगता है। फिर वह धीरे धीरे 15-16 हज़ार रुपये की एक तनख्वाह प्राप्त करने लगता है। फिर कमला भी चाहती थी कि वह नीलेश के साथ रहे, क्योंकि जिसकी शादी हो जाती है वह अपने पति के साथ रहना पसंद करती है। लेकिन कमला की एक बहन होती है जिसका नाम काव्या होता है। काव्या पढ़ने में अच्छी होती है और वह उसी शहर पहुंच जाती है जिस शहर में नीलेश नौकरी करता है। धीरे धीरे जीजा साली के बात बनती रहती है और दोनों में भी प्रेम हो जाता है। काव्या और नीलेश अब एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन बीच में उनकी पत्नी कमला आती है, क्योंकि कमला को भी शक होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी बहन और उसका पति एक ही शहर में रहते हैं, बराबर में रहने लगते हैं। काव्या भी एक पढ़ने में अच्छी होती है और धीरे धीरे वह 10-12 हज़ार की नौकरी करना चाहती थी और उससे वह नौकरी मिल जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। उसके बाद फिर क्या था, फिर कमला एक दिन जब जाती है अपने पति के पास जब जाती है, वो वहाँ पर 10-15 दिन रुकती है। फिर रात में पति चुपके से काव्या से बात करता है, उसको वो देख लेती है और देखने के बाद वह पूछती है कि आप रात में किससे बात कर रहे हैं, और इतनी देर हो चुकी है, उन्हें लगभग आधा घंटा हो चुका होता है। फिर नीलेश जवाब देता है, बस साथ का व्यक्ति था, उससे बात कर रहा था। लेकिन उसे बैग कॉल काटने का पता नहीं रहता है, जिससे कि नीलेश की चतुराई पकड़ी जाती है। और उसके बाद कमला कहते हैं फ़ोन देखती है, फ़ोन में जब वह नंबर देखती है तो उसकी बहन काव्या का होता है। काव्या से वह जब सुबह बात करती है तो कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई बात नहीं की है। कमला को भी शक हो जाता है। जब कमला की बातों पर नीलेश अपना पर्दा डालना चाहता है, लेकिन पर्दा नहीं पड़ता है। फिर क्या था, फिर नीलेश और काव्या अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। फिर दोनों ने एक दिन बात की कि अब क्या किया जाए, हमारी बात तो आगे पकड़ी जाएगी। इसको देखते हुए नीलेश ने कहा कि आप एक दिन मेरे रूम पर आएँ और अपनी बहन से कहें कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और घरे फ़ोन कर दें कि आपकी बहन उनसे बहुत नाराज़ है, वह मुझसे बहुत परेशान कर रही है। फिर क्या था, काव्या अपने घर फ़ोन कर देती है और फिर पूरी वारदात को अंजाम दे देती है। फिर नीलेश और काव्या मिलकर कमला को लाश को ठिकाना कर देते हैं। उन्हें रात में उन्हें नींद की गोली देने के बहाने उसे एक रूम पर ले जाते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। इस घटना से उस क्षेत्र में तो पता नहीं चलती है, लेकिन घर वाले को लगभग 2 महीने बाद पता चलती है कि काव्या से पूछते हैं कि लली, आपकी बहन कमला कैसी है। काव्या कहती है कि वो पता नहीं कहाँ गई थी, जीजा जी ने बात कर रहे थे कि एक दिन वह झगड़ा होकर कहीं चली गई थी और पता नहीं कहाँ है। अब वो मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ पर ही है, ट्रेन से कट गई है या क्या आत्महत्या कर ली है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी है, लेकिन अभी कोई थाने में पता नहीं है। उसके बाद कमला के पिता ने जाकर
रांची के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस नीलेश और काव्या के पास पहुंचती है, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करती है, लेकिन वह बात को टालमटोल करते हैं। उस पर पुलिस समझ जाती है कि इन्हीं दोनों का कार्य है। फिर पुलिस कड़ाई से इन दोनों से पूछती है, फिर वह दोनों अपना जहर उगल देते हैं। और पुलिस फिर क्या थी, पुलिस ने फिर खुलासा कर देती है, जो लगभग 1 साल बाद खुलासा होता है। इस पर पुलिस कप्तान साहब कहते हैं कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसने कमला के दोनों मर्डर करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस प्रकार एक बीवी एक बहन की हत्या खुद अपना पति अपनी बहन करती हैं, एक